अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं चने की दाल और आलू के कबाब। चिकन मटन के बगैर ही आज मैं आप लोगों से टेस्टी आलू दाल के कबाब की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। अच्छा, ये जो रेसिपी है ये आपके बहुत ही काम आने वाली है। सबसे मज़े की बात तो ये है कि सादा तरीके से और सिंपल चीज़ों से बनाएंगे। ऐसे मज़ेदार कबाब के खाने वाले आपकी खूब तारीफ करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चटपटे आलू दाल के कबाब बनाने के लिए मैंने ली है चने की दाल। 2.5 कप मैंने चने की दाल ली है। इसे मैंने पहले ही 2 घंटे भिगो कर रख दिया था ताकि ये अच्छे से नरम पड़ जाए। आप देख रहे हैं दाल अच्छे से नरम हो गई है। जब भी आप ये कबाब बनाएं तो दाल को पहले ही 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दें। अब यहाँ पे मैंने लिया प्रेशर कुकर, इसके अंदर सारी दाल डाल देंगे। आप पतीली में भी बना सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे। दाल में शामिल करेंगे 7 से 8 जवे लहसुन के साबुत ही शामिल कर देंगे। साथ ही ऐड करेंगे 8 से 10 लौंग, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के। इसके अलावा कबाब को बेहतरीन खुशबूदार बनाने के लिए इसमें शामिल करूंगी 2 से 3 बड़ी इलायची। इसके अलावा इस स्टेज पे इसमें शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून नमक। अगर कम लगा तो बाद में मजीद शामिल कर लेंगे। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे साबुत सफेद जीरा 1 टेबल स्पून। साथ ही इसमें शामिल करेंगे पिसा गरम मसाला तकरीबन हाफ टेबल स्पून। इसमें शामिल करेंगे सूखी वाली लाल मिर्चें 6 से 7 अदद। अगर आपके पास गोल वाली मिर्चें हैं तो वो भी डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो मोटी मोटी लाल मिर्च शामिल कर लें हाफ टेबल स्पून। इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी मैंने डाला है तकरीबन 2 कप के करीब, या फिर इतना पानी शामिल करें कि दाल इसमें अच्छे से डूब जाए। बहुत ज्यादा पानी ऐड ना करें वरना कबाब का जो बैटर है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और कबाब अच्छे से नहीं बनेंगे। मिक्स करें और कवर लगाएंगे 10 मिनट के लिए। कुकर चलाएंगे ताकि दाल अच्छे से गल जाए। 10 मिनट मैंने कुकर चलाया है। दाल का पानी देखें बिल्कुल खुश्क है। अगर थोड़ा बहुत पानी रह भी जाए तो फ्लेम ऑन करें और दाल का पानी खुश्क कर लें। दाल का आपने बहुत ज़्यादा मलीदा भी नहीं बनाना। दाल बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए और ड्राई होनी चाहिए। ये देखें ये बिल्कुल सॉफ्ट है। अब इसमें जो हमने गरम मसाले शामिल किए थे जिससे कबाब खुशबूदार और जायकादार बनकर तैयार होंगे वो हम निकालेंगे। अब इनका काम खत्म हो गया। अब इसमें से हम दालचीनी लौंग और बड़ी इलायची निकाल देंगे और दाल को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही दाल ठंडी हो जाए तो हम बाकी का काम करेंगे। ये आलू दाल के कबाब बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। अगर आप एक बार इस तरह बना लेंगे ना तो शामी कबाब को भूल जाएंगे। सारे मैंने मसाले निकाल लिए हैं। अब दाल को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही दाल अच्छे से ठंडी हो जाए तो इसे ऐड करें चॉपर में और इसे बारीक सा पीस लें। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो कोई इशू नहीं, आप इसे सिलबट्टे से आराम से पीस सकते हैं। ये देखें दाल को मैंने बहुत अच्छे से पीस लिया है। अच्छा, दाल में पानी नहीं होना चाहिए वरना कबाब बनाने में मुश्किल हो जाएगी। अब इसमें कुछ मज़ीद मसाले ऐड करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे लाल और हरी मिर्चें बारीक काट कर 1 टेबल स्पून के करीब। अगर आपके पास लाल वाली मिर्चें नहीं हैं तो बस आप हरी मिर्चें ही शामिल कर लें। कबाब की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए और इसमें अच्छी बाइंडिंग लाने के लिए मैं इसमें शामिल करूंगी 2 बड़े साइज़ के आलू। 2 मैंने बड़े साइज़ के आलू लिए थे, इन्हें मैंने बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद मैंने ठंडा कर लिया। अब इनको मैं ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लूँगी। अच्छा, जो आलू हैं इनको आपने मैश नहीं करना, आपने इन्हें ग्रेट ही करना है ताकि इनमें कोई बड़ी गुठली ना रहे। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1 कप हरा धनिया। साथ ही शामिल करेंगे कुछ पुदीने के पत्ते। 1 मीडियम साइज का मैंने प्याज लिया, इसे मैंने बारीक सा चॉप कर लिया। ये ऐड कर देंगे। अच्छा, बाउल छोटा था तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें दूसरे बाउल में शिफ्ट कर ली हैं। अब इसे मज़ीद करारा और चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून चाट मसाला। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। बेहतरीन सा कबाब का मिक्सचर जो है वो तैयार है। बस नमक चेक कर लें, नमक कम लगे तो मज़ीद शामिल कर लें। चलिए अब कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। हाथों को ऑयल से ग्रीस करें और कबाब का मिक्सचर उठाएं। पहले इस तरह गोल करें,
फिर इस तरह ऊपर से प्रेस करते हुए आप कबाब की शेप बना सकते हैं। बहुत ही आसान है कबाब की शेप बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखें, एक ज़बरदस्त सा कबाब हमारा तैयार है। इसी तरह हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बगैर किसी सांचे के कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। अगर आप ये मज़ेदार कबाब फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इसी स्टेज पर आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बस इसमें आप आलू शामिल ना करें। अगर आलू ऐड करना है तो फिर फ्रीज़ ना करें। ये देखें कबाब हमारे तैयार हैं। अब इन्हें फ्राई करने की तरफ चलते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने लिए यहाँ पे बॉल, इसमें डालेंगे 2 अदद अंडे। इसमें डालेंगे 2 चुटकी नमक और 2 ही चुटकी सुरख मिर्च या काली मिर्च शामिल कर दें और अंडों को अच्छी तरह फेंट लेंगे। ये कबाब इतने मज़े के बनकर तैयार होते हैं, कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आपने इसमें चिकन मटन नहीं शामिल किया। ये मज़ेदार कबाब बनाकर आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। आप इनसे सैंडविच बना सकते हैं, बर्गर बन में लगा सकते हैं। ये कबाब टेस्टी होने के साथ साथ आपके बड़े ही काम आएंगे। अब हमने इन कबाब को अंडे में डिप करने के बाद पैन में शिफ्ट कर देना है। ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिए। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम टू हाई रखना है। अगर आप इन कबाब को मज़ीद क्रिस्पी करना चाहते हैं तो आप इन पे ब्रेड क्रम्स भी लगा लें। कबाब जो है वो मज़ीद क्रिस्पी हो जाएंगे। जब एक तरफ से गोल्डन कलर आ जाए तो कबाब की साइज चेंज कर दें और उल्टे पलटे हुए कबाब को फ्राई करें जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाते और प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। ये देखिए दोनों तरफ से गोल्डन कलर आ गए और ये क्रिस्पी भी हो गई हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये जी मज़ेदार आलू दाल के कबाब हमारे तैयार हैं। ये टेस्टी आलू दाल के कबाब बनाकर मज़ेदार सा पराठा रोल भी बना सकते हैं। क्रिस्पी सा पराठा बनाएं, इस पर हरी चटनी या मायो या फिर केचप वगैरह लगाएं और फिर कबाब लगाकर रोल कर दें। यकीन करें बच्चे बड़े ही शौक से खाएंगे। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे आलू दाल के कबाब बिल्कुल चिकन गोश्त से भी बेहतर जायके वाले रेडी हो गए हैं। आप इन कबाब को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बेहद पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट करके लाजमी बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।